जय श्री कृष्णा मित्रों आज जो मैं आपके सामने कुंडली लेकर आया हूँ वो है श्री रतन टाटा जी की जन्म कुंडली। वैसे तो महानायक की संज्ञा जो है श्री अमिताभ बच्चन जी को दी गई है, लेकिन सही शब्दों में अगर मैं कहूँ तो जो देश के महानायक है वो श्री रतन टाटा है। आज जो मैं उनकी जन्म कुंडली लेकर के आया हूँ आपके समक्ष मित्रों, उसके अंदर मैं देखो हर किसी के मन में ये प्रश्न रहता होगा कि अरे ये तो अंबानी की कुंडली है, ये तो अडानी जी की कुंडली है, ये तो रतन टाटा जी की कुंडली है, या किसी भी बड़े सेलिब्रिटी या बड़े जो एक जीवन में जिन्होंने सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं, श्री धीरूभाई अंबानी की कुंडली है तो इनके तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। नहीं मित्रों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने दिमाग से यह बिल्कुल निकाल दीजिए। आज मैं श्री रतन टाटा के जन्म कुंडली बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति की तरह जन्म कुंडली विश्लेषण करूंगा, और वो सारे दुर्योग जो लोग मुझसे जन्म कुंडली अध्ययन करवाते हैं मैं उनको बताता हूँ, चाहे वो अच्छे योग हो चाहे दुर्योग हो, मैं बताता हूँ। वहीं आज दुर्योग में इनकी जन्म कुंडली में आपको बताऊंगा और बिल्कुल प्रमाणित करके बताऊंगा। ठीक है मित्रों, तो श्री रतन टाटा जी की जन्म कुंडली का अध्ययन मैं भारत सरकार से यही अनुरोध करूंगा और आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि, और मैं आशा करता हूं कि आप भी यही कहेंगे कि भारत सरकार श्री रतन टाटा को भारत रत्न से सम्मानित करे। वह सच में इसके योग्य है। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है तो देश को भी चाहिए कि उनके लिए कुछ करे। इसीलिए चलो मैं इस युक्ति को यहीं पर समाप्त करते हुए श्री रतन टाटा जी की जन्म कुंडली के अध्ययन पर आता हूँ। ठीक है मित्रों, देखो आप ये जो जन्म कुंडली देख पा रहे हो श्री रतन टाटा जी की जन्म कुंडली, जो कि धनु लग्न से प्रारंभ हुई है। कहाँ से प्रारंभ हुई है मित्रों? धनु लग्न से। ठीक है मित्रों, अब आप इस जन्म कुंडली में देखिए कि ये जो धनु लग्न है, लग्न का स्वामी धनु लग्न है, लग्न का स्वामी जो कि जाकर के बैठा है धन भाव में। कहाँ पर बैठा है मित्रों? धन भाव में। ठीक है, लग्न का स्वामी कहाँ पर बैठ गया? धन भाव में। तो एक सूत्र मैं हर जन्म कुंडली जिस किसी की भी अध्ययन करता हूँ तो एक सूत्र आपको हमेशा बताता हूँ कि आप अपनी भी जन्म कुंडली उठा करके देखिए, चाहे किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली हो, आप सबसे पहले ये देखिए कि आपका लग्नेश कहाँ पर जाकर के बैठा है। जहां पर आपका लग्नेश बैठेगा वहीं से व्यक्ति का व्यक्तित्व, क्योंकि लग्न जो है व्यक्ति का व्यक्तित्व यानी उसके जीवन का क्या उद्देश्य है, वह क्यों आया है, वह क्या करना चाहता है अपने जीवन में, यह अगर कोई ज्योतिषी जानता है तो वह व्यक्ति का लग्न और लग्नेश की स्थिति को देखकर ही पता लगा सकता है। तो श्री रतन टाटा जी का जो लग्न का जो लग्नेश जो है, लग्न का जो स्वामी है यानी लग्नेश जो है वो जाकर के बैठ गया है धन भाव में। ठीक है मित्रों, कहाँ पर बैठ गया है? धन भाव में। ठीक है, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये लग्न का स्वामी जाकर के बैठ गया है धन भाव में। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये अर्थ हुआ कि रतन टाटा जी का जीवन से सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वो है धन कमाना और धन को संचय करना, और धन को अधिक से अधिक संचय करके और अधिक से अधिक धन को बढ़ाना। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि श्री रतन टाटा जी की जन्म कुंडली में आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि लग्न के अंदर लग्न में ही बुध, सूर्य और शुक्र तीन शुभ ग्रह बैठे हैं। वैसे सूर्य को क्रूर ग्रह कहा गया है, शुभ ग्रह नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी तीन सूर्य वैसे तो मान सम्मान और इसका सबका कारक है, तो ये तीन अच्छे ग्रह इनकी जन्म कुंडली में लग्न में विराजमान है। अब देखो लग्न में सूर्य और बुध से क्या बन गया? बुधादित्य योग। मेरे बहुत से वीडियो जो आप लोगों ने देखे होंगे तो आपने ये देखा होगा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बुधादित्य योग लगभग 60% लोगों की कुंडली में मिल जाएगा, लेकिन 60-70% लोग कहते हैं कि हमें तो आराम है नहीं। आप कह रहे हो बुधादित्य योग से बहुत तो राजयोग है, मान सम्मान, ख्याति, प्रसिद्धि, धन, वैभव सब मिलता है, लेकिन ऐसा तो हमारे साथ है नहीं। देखो मित्रों, बुधादित्य योग बन कहाँ पे रहा है और उनके अंश बल का क्या मान है? अब देखो मैं तो श्री रतन टाटा जी की जन्म कुंडली अध्ययन कर रहा हूँ तो इतना डीप में मैं अंश बल वगैरह, क्योंकि महादशा है तो मुझे इनकी बतानी है नहीं है ना इनका कुछ। सिर्फ हमने आप जैसे ज्योतिषियों के लिए जो सीख रहे हैं ज्योतिष, और मेरे जैसे ज्योतिषी जो कि हमेशा सीखता रहता है, उनके लिए यह एक समझने का विषय है, एक सीखने का विषय है हमारे लिए
इसीलिए मैं इस जन्म कुंडली को लेकर के आया हूँ, और कोई उद्देश्य नहीं है। तो इस जन्म कुंडली के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सूर्य लग्न में बैठा है, सूर्य और बुध, अब बुधादित्य योग जो बन रहा है ये अच्छी बात है, लेकिन कहाँ पर बन रहा है? लग्न में। तो बुधादित्य योग जो कि हमारी जन्म कुंडली में बनता है, उसका श्रेष्ठ रिजल्ट हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह इस पर निर्भर करता है कि वो बुधादित्य योग बन कहाँ पर रहा है। लग्न में बन रहा है, चतुर्थ में बन रहा है, पंचम में बन रहा है, या सप्तम में बन रहा है, या नवम में बन रहा है, एकादश में बन रहा है, या कर्म में बन रहा है, तो उसका बहुत हद तक रिजल्ट हमको अच्छा देखने को मिलेगा, अन्यथा उसका रिजल्ट हमको अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है मित्रों, तो लग्न में बन रहा है तो बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था है। तो इस बुधादित्य योग ने सूर्य जो कि लग्न में बैठकर व्यक्ति को मान सम्मान ख्याति प्रसिद्धि देता है, और बुध उसके साथ बैठ गया। बुध व्यापार का कारक है, वाणी का कारक है, तो सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग बना, जिससे कि व्यक्ति ने अपने वाणी और अपने पराक्रम, अपने साहस और अपने वैभव, अपने नाम प्रतिष्ठा की वजह से अपने व्यापार को बहुत अधिक ऊंचाई पर पहुंचाने का कार्य किया। ठीक है मित्रों, अब आप देखो कि यहाँ पर शुक्र और बुध भी साथ में बैठे हैं। ठीक है, शुक्र को लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, बुध को भगवान विष्णु का स्वरूप कहा गया है। तो बुध और शुक्र दोनों संयुक्त होकर के लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। इस योग में भी व्यक्ति को मान सम्मान, धन संपदा अच्छी मात्रा में व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह कि राजयोग बन कहाँ रहा है? तो लग्न में बन रहा है। ये बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था है, आप ये मान के चलिए, ये उच्चतम स्तर की अवस्था है। ठीक है मित्रों, अब आप देखिए इस जन्म कुंडली में मित्रों, वैसे मैं बता दूं, देखो पराक्रम भाव में मंगल बैठा हुआ है। मित्रों, पराक्रम भाव में बैठ जाना मात्र, सूर्य और मंगल ये दो ऐसे ग्रह, इनका पराक्रम भाव में बैठ मात्र जाना ही व्यक्ति को जीवन में सब कुछ दिला देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसे व्यक्ति जीवन में अपने पराक्रम भाव पहले से ही पराक्रम का है, और उसमें मंगल अगर आकर के बैठ जाए, यानी पराक्रम का स्वामी यदि आकर के बैठ जाए, तो आप मान करके चलिए कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने पराक्रम, अपने बाहुबल, अपने सामर्थ्य से जीवन में सब कुछ हासिल करने के लिए तत्पर रहता है एवं प्राप्त करता है। ठीक है मित्रों, अब मैं कुछ सामान्य बातें बताता हूँ जो आपकी जन्म कुंडली में भी देखने को मिलती है और इनकी जन्म कुंडली में भी देखने को मिल रही है। देखो मंगल यहाँ पर बैठा है, तो मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 छठे भाव पर पड़ रही, जो कि रोग रिपु। मैं आपकी जन्म कुंडली देखता हूँ या किसी की भी जन्म कुंडली जब देखता हूँ, तो मैं उन्हें सलाह देता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों को धन देना नहीं चाहिए व्यक्तिगत किसी को, अन्यथा वह धन डूब जाएगा। तो क्या श्री रतन टाटा जी के नहीं डूबेगा? बिल्कुल 100% रतन टाटा जी के भी डूबा होगा, और डूबा होगा, 100% डूबा ही होगा। इतना बड़ा कारोबार कर रहे हैं तो धन डूबा नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वही चीज़ मैं आपके लिए कहता हूँ, वही चीज़ रतन टाटा जी के लिए कह रहा हूँ कि इनका भी 100%, क्योंकि मंगल की धन छठे भाव पर अपनी चौथी पूर्ण दृष्टि है, तो इनका भी 100% धन डूबा होगा। ठीक है मित्रों, और ऐसे व्यक्तियों पर ऋण सदैव बना रहता है। ऋण सदैव बना रहने का अर्थ यह है कि लोन कोई ना कोई चलता ही रहता है। तो ये तो बहुत बड़े उद्योगपति है, तो कोई ना कोई लोन इनके ऊपर चलता ही रहता होगा। ठीक है मित्रों, अब आप देखिए कि एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर केतु षष्ठ भाव में हो, राहु अगर 12वें भाव में हो, तो मित्रों यह बहुत से ज्योतिषियों के मध्य में, और यह सही भी ये कहा गया है कि इससे कारागार योग भी कहते हैं। कारागार योग का अर्थ ये हुआ, कारागार योग तब बनता है जब लग्न कमजोर हो और राहु यहाँ पर बैठा हो, तब जाके कारागार योग बनता है। ठीक है मित्रों, तो अब लग्न इनका बलवान है और बलवान होगा ही, तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति जेल जाते जाते रह जाता है, ऐसा नहीं चला जाता है, जाते जाते रह जाता है। ठीक है मित्रों, किसी भी प्रकार से वह बच जाता है। अब राहु यहाँ पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर कोर्ट केस भी हुए होंगे, विवाद भी चले होंगे, अवश्य चले होंगे। लेकिन हाँ, अगर लग्न मजबूत है, लग्न बलवान है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जेल जाते जाते रह जाता है। ठीक है मित्रों, ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी। दूसरा आप देखिए चंद्रमा, जो कि इनका बेटा है कहाँ पर? लाभ भाव में। देखो मित्रों, लाभ भाव में चंद्रमा जब भी बैठा रहता है, तो ऐसे व्यक्ति की आय आप हमेशा देखना एक जैसी नहीं रहती, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी कोई काम चल रहा है, कभी कोई नहीं चल रहा, कौन सा डिपार्टमेंट कभी चल रहा है, कभी कोई सा नहीं चल रहा है, कभी किससे पैसे आ रहे, कभी इससे पैसे आ रहे, कभी उससे नहीं आ रहे। तो ये हमेशा चलता ही रहता है, क्योंकि आय भाव में चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा बढ़ता और घटता रहता है, तो उसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में आय भी बढ़ती और घटती रहती है। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था, देखो चंद्रमा तुला राशि में बैठा है, और अगली राशि जो वृश्चिक राशि है, वहां पर अगर चंद्रमा चला जाए तो वो नीच का हो जाएगा। इसका मतलब ये नीच का होने जा रहा था, नीचा बिलासी चंद्रमा है। तो अब सुना, एक तो नीचा बिलासी चंद्रमा है, दूसरा देखो आप शनि और
चंद्रमा का जो संबंध है वो किस प्रकार से है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। शनि और चंद्रमा का जो संबंध है वह छठे आठवें का, यानी इसे सकट योग बोलते हैं। छठे आठवें को सकट योग बोलते हैं। सकट योग होने के कारण क्या अर्थ हुआ, इसका यह अर्थ हुआ कि व्यक्ति के जीवन में उसका मानसिक तनाव बहुत ही उच्च स्तर का रहता है, और 100% रतन टाटा जी को भी उच्च स्तर का मानसिक तनाव होगा और रहा होगा। यह मानसिक तनाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। किस केस में बढ़ जाता है, यदि व्यक्ति के जीवन में उसकी 7.5 चल रही हो शनि की, या शनि उसकी राशि से पंचमस्थ हो, या फिर शनि की 7.5 हो, या शनि पंचमस्थ हो, या शनि की ढैया चल रही हो, तो या शनि की महादशा चल रही हो, या चंद्रमा की महादशा चल रही हो, अंतरदशा, तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में मानसिक तनाव बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक उच्च स्तर का हो जाता है। ठीक है मित्रों, ये चीज मैंने आपको बता दी। अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ठीक है, ये लगभग मैंने आपको जन्म कुंडली की सारी बातें यहाँ पर बता दी। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि आप देख रहे हैं चतुर्थ भाव में इनके जो शनि देव विराजमान है, देखो चतुर्थ भाव है घर घोड़ा गाड़ी मकान, यानी अपने स्व उपार्जित धन का। यहाँ पर शनि बैठे, यानी शनि अगर चतुर्थ भाव में बैठे हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को घर का सुख तो नहीं मिल पाता है। घर का सुख यानी जो एक परिवार का सुख हो, दाम्पत्य का, उसमें थोड़ी कमी रह जाती है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के एक से अधिक घर होते हैं इसमें, और उसका जीवन भागम भाग में ही हमेशा लगा रह जाता है। ठीक है मित्रों, ये चीज मैंने बता दी। तो श्री रतन टाटा जी के एक से अधिक घर है और संपत्ति कितनी है तो ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ ये मैंने बता दिया है कि ऐसी अवस्था इनकी जन्म कुंडली में हो रही है। ठीक है मित्रों, अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं शनि का मैंने बता दिया। शनि देखो धन भाव का स्वामी होकर के यहाँ पर बैठा है, धन भाव का स्वामी चतुर्थ, यानी ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति तो मिलती ही है, और अपने बाहुबल से भी वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक स्व उपार्जित धन एकत्रित कर लेता है। ठीक है मित्रों, ये मैंने सारी स्थिति बताई। देखो मैं एक चीज और बता दूं, ऐसा मैंने सुना है और होता होगा कि अपने जीवन का, अपनी कमाई का 66% श्री रतन टाटा चैरिटेबल ट्रस्ट को क्षमा चाहता हूँ, चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कर देते हैं। तो देखो मैं एक चीज बता दूं, जीवन में कर्म बंधन, अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चंद्रमा जो बेटा है उसके दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है, एक तरफ राहु है एक तरफ कोई नहीं, तो राहु भी है तो भी उसको कोई नहीं के समान ही गिना जाएगा, यानी कोई ग्रह नहीं है। सूर्य राहु केतु के अलावा अगर कोई भी, सूर्य राहु केतु के अलावा कोई भी ग्रह नहीं हो तो उसे केंद्रुम दुर्योग में ही गिना जाएगा। तो ये केंद्रुम दुर्योग में व्यक्ति जीवन में सब कुछ पाता है और गवा देता है। लेकिन देखो मित्रों, मैं एक बात आपको बता दूं, कर्म बंधन का भी बहुत बड़ा खेल है। कर्म बंधन का कैसे खेल है कि आप अपने जीवन में, आपके चाहे दुर्योग पड़े हो चाहे कैसे भी, आप अच्छे कर्म करते रहिए, सुविचारों पर चलिए, दान पुण्य अधिक से अधिक करिए, तो उससे क्या होगा, आपका प्रारब्ध भी कटता जाएगा और आपके अच्छे दिन आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, यानी आपका जो समय है जो आपके साथ बुरा होने वाला था उसमें बहुत हद तक कमी आपको देखने को मिलेगी। ये कर्म बंधन का फॉर्मूला है। ठीक है मित्रों, तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। तो यही कारण है कि बहुत सारे दुर्योग इनकी कुंडली में होते हुए भी, बहुत सारे नहीं कुछ एक दुर्योग है, लेकिन फिर भी इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाए क्योंकि इनका धर्म के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव है। दूसरा, इनका भाग्य बहुत बलवान है। देखो आप, पंचम का स्वामी जो भाग्य का स्वामी है जाकर के लगन में बैठ गया, यानी भाग्य इनके व्यक्तित्व से जुड़ गया। ये जहां हाथ डालेंगे वहां सोना निकलेगा। इनका भाग्य बहुत अधिक बलवान है। ठीक है मित्रों, तो ये थी श्री रतन टाटा जी की जन्म कुंडली। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए, शेयर अवश्य करिए। कहता नहीं हूँ लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, वीडियो को देखते रहिए। देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।